आप सभी को नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार फिर से आपके सामने एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में आज की क्लास में आया हूं। चलिए आज देखते हैं हम लंबाई का मात्रक। इसके पहले हमने लंबाई की मापन और उसके लिए कौन कौन सी विधियां उपयोग होती हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लंबाई के मात्रक के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं। तो लंबाई के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। हम लंबाई की जो सामान्य परिभाषा है ये होती है कि दो निश्चित बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, दो निश्चित बिंदुओं के बीच की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं, हम लंबाई कहते हैं। या फिर दूरी जो है उसको परिभाषित करने का जो तरीका है, रास्ते की लंबाई क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। इस प्रकार जो लंबाई है और जो दूरी है दोनों समानांतर शब्द हैं, तो इसमें आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। चलिए आगे देखते हैं। लंबाई का जो मात्रक होता है वह मीटर होता है और इसका जो संकेत होता है वो स्मॉल एम होता है। मात्रक मीटर होता है और संकेत स्मॉल एम होता है। इसका अध्ययन हमने मूल राशि जब पढ़े थे, जिस वीडियो में हमने मूल राशियां पढ़े थे उसमें हमने पूरा अध्ययन किया था। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और हमारे वीडियो को वहां से प्रारंभ से देखिए ताकि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो जो हमारा मीटर है, जो हमारा मात्रक है लंबाई का मीटर, उसका मापन किस प्रकार किया गया था, उसको किस प्रकार मानक रूप से माना गया, उसका हम देखते हैं यहाँ पर। पेरिस के अंतरराष्ट्रीय माप तथा तौल कार्यालय में, पेरिस एक शहर का नाम है, बहुत ही खूबसूरत शहर है, आपने नाम सुना होगा, जो कि फ्रांस एक देश है उसकी राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो वहीं पर मापतोल के लिए कार्यालय बनाया गया है जिसको हम अंतरराष्ट्रीय मापतोल कार्यालय कहते हैं। और वहीं पर जो मापन की जो चीजें हम आज यूज करते हैं उनका जो स्टैंडर्ड मान जो लिया गया है वहीं से लिया गया है, तो उसके बारे में देखते हैं हम। पेरिस के अंतरराष्ट्रीय मापतोल कार्यालय में 0 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु की एक छड़ है उसको रखा गया है और उस छड़ में दो बिंदु अंकित किए गए हैं, दो बिंदु अंकित किए गए हैं, दो बिंदु में निशान लगाया गया है और उन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है उसी को हमने 1 मीटर माना गया है। उसी को क्या माना है हमने, 1 मीटर माना है। मान लीजिए कि ये प्लेटिनम इरिडियम की छड़ है, इस छड़ में दो बिंदु अंकित किए गए हैं, इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है इसी दूरी को हमने क्या माना है, 1 मीटर की दूरी माना है। यह मानक पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में मतलब मान्यता प्राप्त है और इसी का उपयोग हम करते हैं। हम जानते हैं 1 मीटर की जो दूरी होती है लगभग इतनी होती है, आपने मीटर स्केल देखा होगा, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो वो जो 1 मीटर का माप है वो वहीं से लिया गया है, इसी कार्यालय में प्लेटिनम मीडियम की छड़ के दो बिंदु जो अंकित हैं उनके बीच की दूरी 1 मीटर है। तो इस प्रकार से कोई भी माप को हम मानते हैं और उसका ही फिर हम पूरा उपयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। ये एक परिभाषा होगा, इसके अलावा भी और तरीके से हम 1 मीटर को परिभाषित कर सकते हैं। वो कौन सा तरीका है और हम देखते हैं। तो प्रकाश की जो चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 29,97,92,452 मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसको हम लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड भी लिख सकते हैं। इतना भी इसको लिख सकते हैं क्योंकि इस राशि के ये बहुत करीब पास में होता है, इसलिए। और डेली लाइफ में जब हम संख्यात्मक प्रश्न हल करते हैं तो हम इसी राशि का उपयोग करते हैं और जो इसका वास्तविक शुद्धता के साथ जो मान है वो ये होता है, तो हम इसी का उपयोग करते हैं अधिकतर। तो जो प्रकाश की चाल है निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इतनी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रकाश की चाल 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करती है, 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय करती है। ये चाल है ना प्रकाश की, इतने मीटर प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में तय की गई दूरी कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर। 1 सेकेंड में तय की गई दूरी 3 × 10⁸ मीटर है। तो हमको 1 मीटर में कितने सेकंड लगते हैं ये निकालना पड़ेगा। यहां से निकाल लेंगे हम 1 बटे, अब देखिए 1 मीटर में कितने सेकंड लगते हैं ये निकालना है हमें। तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर इस राशि का पक्षांतर करना पड़ेगा, पक्ष बदलना पड़ेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 1 मीटर, इसको यहाँ पे हम पक्ष बदलेंगे तो ये हर में आ जाएगा,
यहाँ कितना हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात 8। ये राशि कहाँ में जाएगी, हर में आ जाएगी। तो इतने सेकंड लगते हैं 1 मीटर की दूरी तय करने में। 1/3 गुणा 10 की घात 8 सेकंड में प्रकाश जो है निर्वात में, प्रकाश जो है निर्वात में 1 मीटर दूरी तय करता है। ये भी एक इसकी परिभाषा है। किसी भी प्रकाश द्वारा निर्वात में 1/3 गुणा 10 की घात 8 सेकंड में तय की गई दूरी को 1 मीटर दूरी कहते हैं। ये इसकी दूसरी परिभाषा है। जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही परिभाषा, इसके अलावा भी और परिभाषा है इसकी, और तरीके से इसको परिभाषित किया गया है। वैज्ञानिकों ने कई प्रकार इसके मतलब कई तरीके खोज लिए हैं, परंतु हमने यहाँ पे 2 का ही उल्लेख किया है। ये 2 ही पर्याप्त है, तो इनको आप देखिए और पढ़िए। चलिए आगे देखते हैं हम बड़ी दूरियों की मात्रा। जिस प्रकार से बड़ी दूरियों का मापन किया जाता था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था, पिछले क्लास में हमने दिया था बड़ी दूरियों का मापन किस प्रकार करते हैं, समझाया भी था। तो बड़ी दूरियों का जब मापन किया जाता है तो उनके मात्रक भी तो होंगे ना, तो उनके जो मात्रक है उनके बारे में अध्ययन करते हैं हम। देखिए कौन कौन से मात्रक है बड़ी दूरियों के। नंबर 1 है खगोलीय मात्रक। पहला जो है वो क्या है, खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक क्या होता है इसके बारे में देखते हैं हम थोड़ा सा। तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा की माध्य त्रिज्या को एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा की माध्य त्रिज्या को एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। अब ये होता क्या है इसको समझ लेते हैं। चलिए तो यहां पर देखिए सूर्य है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा सौरमंडल और सौर सिद्धांत जो होता है उसमें हम पढ़ते हैं कि सूर्य जो है वो केंद्र पर है और सभी ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी भी जो है सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है सौरमंडल में। तो वही चीज यहाँ पे हम उसको बना रहे हैं। तो ये सौरमंडल में जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्ताकार, ये दीर्घवृत्त है ना, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर पृथ्वी है जो कि इसका चक्कर लगा रही है। पृथ्वी जो है क्या कर रही है, इसका चक्कर लगा रही है सूर्य का। तो ये इसकी जो कक्षा है कैसी है, दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त है। तो दीर्घवृत्त की कितनी अक्ष होती है, 2 अक्ष होती है। एक होती है दीर्घ अक्ष, पहली क्या होती है दीर्घ अक्ष, और दूसरी क्या होती है लघु अक्ष। दूसरी क्या होती है लघु अक्ष। दीर्घ अक्ष मतलब बड़ी वाली अक्ष और लघु मतलब छोटी वाली अक्ष। तो जब इसकी दोनों अक्ष इनकी लंबाई अलग अलग है तो दीर्घवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो भी तो कैसी होगी, अलग अलग होगी ना। दीर्घवृत्त की जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या या इसको अर्ध अक्ष बोल सकते हैं, आधी है ना, लघु अक्ष की आधी और दीर्घ अक्ष की आधी, जिसको हम यहाँ पे त्रिज्या बोल रहे हैं। तो ये भी अलग अलग होंगी। तो हमें तो माध्य त्रिज्या चाहिए, माध्य आपने निकाला होगा, समांतर माध्य या औसत, बात वही है, समांतर माध्य या औसत। तो इसका हम औसत निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा R1 धन R2, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो इसकी माध्य त्रिज्या निकल जाएगी। तो पृथ्वी द्वारा जो कक्षा बनाई जाती है उस कक्षा की माध्य त्रिज्या ही क्या कहलाती है, एक खगोलीय मात्रक कहलाती है। एक खगोलीय मात्रक क्या कहलाती है, पृथ्वी द्वारा बनाए गए दीर्घवृत्त की माध्य त्रिज्या। पृथ्वी द्वारा बनाए गए दीर्घवृत्त की माध्य त्रिज्या को क्या कहते हैं हम, एक खगोलीय मात्रक। इसको अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसको AU से दर्शाते हैं। तो एक AU बराबर कितना होता है 1.4964 मीटर, इतना इसका मान निर्धारित किया गया है। पृथ्वी की माध्य त्रिज्या, पृथ्वी की कक्षा की माध्य त्रिज्या, ठीक है, इतनी होती है। चलिए आगे देखते हैं हम। दूसरा जो है मात्रक बड़ी दूरियों का मात्रक प्रकाश वर्ष। दूसरा मात्रक जो है वो प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। चलिए होती क्या है समझ लेते हैं हम इसको। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष
एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, एक वर्ष में चली गई दूरी, मतलब एक वर्ष में कितना समय होता है, एक वर्ष में सेकंड गुणा 4। अब देखिए एक वर्ष में हमको मालूम है 365 दिन होते हैं, परंतु हमें इन दिन को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में बदलेंगे। तो एक वर्ष में कितने सेकंड होते हैं पहले तो ये निकालेंगे हम, और उसमें फिर हम क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे, उससे क्या निकल जाएगी, प्रकाश की एक वर्ष में चली गई दूरी निकल जाएगी। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम एक वर्ष में कितने सेकंड होते हैं। तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, गुणा एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस प्रकार से इनका गुणा करेंगे हम, तो हमें एक वर्ष में जो घंटे सेकंड होते हैं, एक वर्ष में जो सेकंडों की संख्या होती है, कितने सेकंड होते हैं, वो निकल जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक सेकंड में चली गई दूरी, एक सेकंड में चली गई दूरी का गुणा करेंगे। एक सेकंड में चली गई दूरी कितनी होती है, एक सेकंड में चली गई दूरी होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर। इतनी दूरी जो होती है एक सेकंड में चली जाती है वस्तु द्वारा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, हम गुणा करेंगे अब यहाँ पे, तो इनका सबका गुणा कर लो, है ना, गुणा करना है। गुणा सभी को आता है, सामान्य चीज है, हमने पहली पुरानी कक्षाओं में भी पढ़ा है और गणित में पढ़ते ही हैं हम। तो गुणा कर लेते हैं सामान्य रूप से। देखिए यहाँ पर 6 से 36 हो जाएगा, ये गुणा ये 24 और ये 365, फिर 365 गुणा, यहाँ पर इसको लिख दीजिए 3 गुणा 10⁸ मीटर। 365 24 में इसका गुणा करेंगे हम 36 का, तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, बच गया कितना 2, 6 दूना 12 और 2 14, फिर यहाँ कट लगाएंगे 3 चौके 12, बच गया 1, 3 दूना 6 और 1 7, इसको जोड़ेंगे 4 6 और ये हो जाएगा 8। अब इसमें किसका गुणा करेंगे हम, इन दोनों का जो गुणा आया है, ये कितना आया है 8 6 4, और ये 2 शून्य जाएंगे, यहाँ पे 2 शून्य जाएंगे, इतना आ गया। इसमें किसका गुणा करना है हमको, 3 गुणा 10⁸। अब देखिए ये वाली जो संख्या है, इसमें हमको इसका गुणा करना है 365 का, तो 365 का गुणा कर दीजिए इसमें ना, 5 के 20, बच गया 2, 65 के 30 और 2 32, 5 28 40 और 3 43। अब देखिए 6 चौके 24 की 4, बच गया 2, 6 से 36 और 2 38, बच गया 3, 6 8 48 और 3 51। इसके बाद में देखते हैं हम 3 चौके 12, 12 की 2, बच गया 1, 3 6 18 और 1 19, बच गया 1, 3 3 8 24 और 1 25। अब यहाँ पर देखिए जोड़ देंगे इनको, 0 4 और 2 6, 8 और 2 10 और 3 13, 4 और 1 5, 5 और 9 14, बच गया 1, 5 और 5 10 और 1 11, और यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1 3। इतना आ गया हमारे पास में। उनका जो है 31 4 3 6 0, 31 4 3 6 0 ये राशि आ गई, और इसमें 3 गुणा 10⁸ से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे यहाँ पर। ये यहाँ पर देखना दोस्तों, यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, 9 और 1 10 और 4 14, और यहाँ का 1 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, तो यहाँ पर भी ये 5 हो जाएगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया था वहां पर। तो इतना हो जाता है, इसमें 2 शून्य और लगाएंगे हम, ये वाले 2 शून्य यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, देखिए यहाँ पर ये 3 1 5 3 6, और इसमें डबल 0 ट्रिपल 0 है, 3 शून्य का लिख सकते हैं हम 10⁻3, 10⁻3 मतलब 1000।
तो ये 3 शून्य ये 10 की घात 3 में हो जाएंगे कन्वर्ट घात के रूप में, और ये 3 को यहाँ लिख देते हैं फिर से 3 गुणा 10 की घात 8। अब 3 का फिर से गुणा करेंगे, यहाँ पे हम 3 का गुणा इससे करना है, 3 3 18 बच गया 1, 3 3 9 और 1 10 की शून्य बचा 1, 3 5 15 15 और 1 16 बच गया कितना 1, 3 1 3 3 और 1 4 और 3 3 9 गुणा 10 की घात 3 और 8 कितने होते हैं 11 मीटर। तो एक प्रकाश वर्ष में कितना आता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर आता है, इतना आता है 9.4608 गुणा 10 की घात 11 मीटर। ये इसका मान है। प्रकाश जो है एक वर्ष में इतनी दूरी तय करता है, ये निकाल लिया हमने। देखिए यहाँ पर हमने लिखा भी है एक लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष को अंग्रेजी में लाइट ईयर बोलते हैं, लाइट ईयर, और इसको संकेत के रूप में हम एल वाई से दर्शाते हैं, एल वाई बराबर 9.46। देखिए आ गया 9.46 गुणा 10 की घात हाँ एक मिनट यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। अभी देखिए ये दशमलव जो यहाँ नहीं था, इसको और बदलना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए दशमलव जो इधर है अभी, तो इसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा ये 9.4608 गुणा, अब देखिए 10 की घात 4 गुणा 10 की घात 11 मीटर हो जाएगा। ये कहाँ से आया 10 की घात 4? 10 की घात 4 कहाँ से आया? देखिए यहाँ पर पहले दशमलव यहाँ पे था, जब इस दशमलव को मैं इधर ले जाऊंगा, पहले की तरफ शिफ्ट करूंगा, तो जो घात है वो बढ़ते जाएगा, जितने अंक पीछे जाएगा उतनी घात बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। तो देखिए 10 की घात जो है कितनी हो गई 4 हो गई, मतलब इसको हमने 4 अंक पीछे ले गए, 8 1 2 3 4, तो देखो यहाँ पर ला लिए 4 अंक पीछे, इसलिए घात 4 आ गई, और इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 9.4608 गुणा 10 की घात 11 और 4 कितना हो जाता है 15, 11 और 4 15 मीटर। तो ये दशमलव के रूप में इतना आ जाएगा, दशमलव के रूप में इतना जाएगा। वो जब मैंने यहाँ दशमलव लगा दिया था, जबकि ये इतना है ना, इसका इसमें गुणा हुआ तो ये पूरा पूर्ण संख्या थी, इसलिए गड़बड़ हुआ था। तो ये आ गया 1 लाइट ईयर इक्वल टू इतना आ गया, ये निकल के आ गया, ये इसका मान होता है। चलिए अगला है हमारा तीसरा नंबर पार्सेक। पार्सेक वह दूरी जिस पर पृथ्वी की औसत त्रिज्या, पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकेंड का कोण अंतरित करती है, क्या कहलाती है? 1 पार्सेक कहलाती है। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की माध्य त्रिज्या जो है वह 1 आर्क सेकेंड का कोण अंतरित करती है, क्या कहलाती है? वो 1 पार्सेक कहलाती है। इसकी परिभाषा लिखी हुई है। अब समझ लेते हैं कि 1 आर्क सेकेंड का कोण ये होता क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। चलिए 1 आर्क सेकेंड को समझ लेते हैं, और ये किस प्रकार से अंतरित करता है। अभी हमने इसके पहले बताया था कि जो सूर्य है ये केंद्र में होता है, इसके चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी चक्कर लगाती है, सब बता दिए हैं हम, फिर से ये रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर जो है पृथ्वी है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो देखिए ये जो सूर्य के आसपास जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा है, इसमें दीर्घ अक्ष होती है और लघु अक्ष होती है, उसी को हम त्रिज्या के रूप में लेते हैं। तो कोई भी एक पॉइंट लेते हैं हम, यहाँ से और यहाँ से, इस पॉइंट से हमने लिया, और यहाँ पे क्या बन रहा है? एक कोण बन रहा है, ये क्या बन रहा है? एक कोण बनाता है, और ये क्या कहलाता है? इसका चाप कहलाता है, और ये इसकी त्रिज्या होगी। ये क्या है? इसकी त्रिज्या, ये भी इसकी त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या है, और यहाँ पर एक कोण अंतरित करता है। यदि इस कोण का मान कितना हो जाए? 1 आर्क सेकेंड हो जाए, 1 आर्क सेकेंड इस कोण का मान हो जाएगा, तो इस कोण द्वारा अंतरित जो चाप होगा, ये वाला चाप,
यहां से यहां तक की दूरी, ये दूरी जितनी होती है उसे क्या बोलते हैं हम, पार्सेक बोलते हैं, एक पार्सेक बोलते हैं। जबकि पृथ्वी की माध्य त्रिज्या 1 सेकंड, 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है। उस समय जो चाप बनाया जाता है कक्षा में पृथ्वी द्वारा, वो क्या कहलाता है, पृथ्वी कक्षा द्वारा जो चाप बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, एक पार्सेक बोलते हैं। उसकी दूरी को एक पार्सेक बोलते हैं। यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी इसको हम एक पार्सेक बोलेंगे। इस प्रकार से इसको निर्धारित किया गया है। इसका जो मान होता है वो कितना होता है, इसका जो मान होता है वह होता है एक पार्सेक बराबर 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर, 3.048 मीटर, ये इसका मान है जो कि निर्धारित हुआ है या निकाला गया है कुल मिला के। यहाँ पर और एक चीज आ रही है, ये अंश, एक अंश डिग्री बोलते हैं हम, कोण मापते हैं ना, एक अंश 1 डिग्री। ये तो आपको सभी को मालूम है 1 डिग्री कितना होता है, कैसे मापते हैं। उसके बाद में ये जो 1 आर्क मिनट और 1 आर्क सेकंड, इसके पहले वाले वीडियो में समझाया था हमने, ये क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। 1 आर्क मिनट क्या होता है और 1 आर्क सेकंड क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। चलिए 1 आर्क मिनट हमको मालूम है, जब हम प्रोटेक्टर, ठीक है, प्रोटेक्टर या जो चांदा होता है, चांदा जिसके साथ से हम कोण मेजर करते हैं, कोण को मापते हैं, तो हमको पता है जो 1 अंश का जो कोण होता है उसका मान जो होता है बहुत छोटा सा होता है। जब हम मेजर करते हैं तो बहुत छोटा होता है 1 अंश का कोण, बहुत छोटा। यहाँ पर ये पेन से बन रहा है तो बड़ा ही बन रहा है, बहुत छोटा होता है, आप चांदा की सहायता से माप सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। क्या बोलते हैं, इतने कोण को 1 डिग्री बोलते हैं हम, जो कि हम चांदी की सहायता से मापते हैं। अब 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 आर्क मिनट। 60 आर्क मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। मतलब ये कि इस कोण के 60 बराबर भाग करेंगे, इस कोण के 60 बराबर भाग करेंगे, उसमें जो एक भाग होगा वो क्या कहलाएगा, 1 आर्क मिनट कहलाएगा। मतलब ऐसा, ये कोण जो है डिग्री है, इस कोण को क्या बोल रहे हैं हम, 1 डिग्री बोल रहे हैं। ये कितना कोण है, 1 डिग्री। अब इसके हमने 60 भाग कर दिए ऐसे, ये ऐसे ऐसे 60 भाग करना है, 60 भाग, छोटे छोटे पार्ट बनाएंगे, ठीक है ना। तो उस 60 भागों में जो एक भाग होगा वो क्या कहलाएगा, 1 आर्क मिनट कहलाएगा। 1 आर्क मिनट क्या कहलाएगा, 60 में से जो एक भाग होगा ये वाला, ये कहलाएगा 1 आर्क मिनट। अब इस 1 आर्क मिनट में से भी हम इसके 60 भाग बना दें, इसके भी कितने बना दें हम, 60 भाग बना देंगे। तो इसका जो छोटा वाला भाग, एक भाग होगा, इन 60 भागों में से फिर एक भाग, यहाँ भी 60 बना देंगे, और यहाँ का इनमें से एक भाग जो होगा इसको बोलेंगे 1 आर्क सेकंड। मतलब एक अंश के 60 भागों में से एक भाग 1 आर्क मिनट होता है, और उस 1 आर्क मिनट के 60 भागों में से एक जो भाग होगा सबसे छोटा वाला वो क्या कहलाएगा, 1 आर्क सेकंड कहलाएगा। मतलब आप सोच सकते हैं ये कितने छोटे कोण है, आर्क मिनट और जो आर्क सेकंड है ये कितने छोटे कोण है, बहुत छोटे कोण है। 1 डिग्री का 60वां भाग क्या कहलाता है, 1 आर्क मिनट, और 1 आर्क मिनट का भी 7वां भाग क्या, 60वां भाग क्या कहलाता है, 1 आर्क सेकंड कहलाता है। मतलब बहुत छोटे कोण होते हैं, बहुत छोटे, आप समझ सकते हैं यहाँ इसके हिसाब से। तो ये था आज का लंबाई के मात्रक, उनकी बड़ी दूरियों के मात्रक और छोटी, और इसमें छोटी दूरियों के मात्रक तो और बच ही गए हैं, उनको भी देख लेते हैं हम। छोटी दूरियों के मात्रक में जो है ये भी 3 मात्रक है। माइक्रोन, माइक्रोन बराबर 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 मीटर, इसको माइक्रो बोलते हैं और माइक्रोन भी बोलते हैं, 10⁻6 मीटर। दूसरा जो है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर, और जो एंगस्ट्रॉम है इसको हम ए के ऊपर एक डॉट, ए के ऊपर एक बिंदु के द्वारा दर्शाते हैं। इसका मान इतना होता है 10⁻10 मीटर। और फर्मी जो है, एक फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर, ये इसका मान होता है। फर्मी वैज्ञानिक थे और एंगस्ट्रॉम वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में ही इन मात्रकों का इस प्रकार से निर्धारण किया गया है। तो
ओके दोस्त, आज का ये था हमारा चैप्टर। इस वीडियो में हमने पढ़ा मात्रकों के बारे में और मात्रकों के से संबंधित चीजें। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद, नमस्कार।